जय हिंद। आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है कि उस परमाणु प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस नाभिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो समान द्रव्यमान वाले में विभाजित हो जाते हैं। तो उसे कहा जाता है परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है उसे नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और बता दूं कि नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला नाभिकीय संलयन, दूसरा परमाणु संलयन। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि दूसरा नंबर कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो बता दूं कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उष्मा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रखना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो राइट ऑप्शन एक करेक्ट होगा। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन एक करेक्ट होगा यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि जब एक नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिक बनाती है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। गलत बात है। जब किसी भारी नाभिक प्रोटॉन बौछार हो जाती है, सब गलत बात है। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा उसका। तीसरा नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन में बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भारी जल और ग्रेफाइट, ये सब जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं परमाणु रिएक्टर में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा यहाँ पे तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम निर्माण करने का प्रयास किया गया। उनके कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो याद रखना, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ही मानो दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम बनाया गया था। याद रखना, 1942 इसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा ही प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1942 में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 1942 में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 नंबर, 1958 में पोखरण में भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो याद रखना, ऑपरेशन शक्ति। ये क्या था? ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 58। याद रखना, शक्ति 98, शक्ति 98 या शक्ति ऑपरेशन शक्ति, जो 1958 में जो पोखरण में, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में भारत के द्वारा द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई, याद रखना 18 मई 18 मई 1974 को। याद रखना, भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था। और उस कोड का नाम क्या था? तो मुस्कुराते बुधा। जब भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को, तो उसका कोड क्या था? तो मुस्कुराते बुधा कोड उसका रखा गया था। और जब भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था, उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98। ऐसा इसलिए रखा गया था शक्ति 98 क्योंकि 1998 में इसका ऑपरेशन किया गया था, इसीलिए ऑपरेशन शक्ति 98 रखा गया था द्वितीय में। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर पूछा जा रहा है कि मुस्कुराते बुधा, स्माइलिंग बुधा किसके लिए कोड का नाम था? तो याद रखना, भारत के द्वारा 1974 में किए गए
पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड का नाम था, याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुस्कुराते बुधा। इसलिए रखा गया था क्योंकि उस दिन ही बुध पूर्णिमा का दिन था, जब परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया जा रहा था, उसी दिन बुध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए वहां पे रखा गया था 1974 वाला परमाणु परीक्षण का मुस्कुराते बुधा। और परमाणु बम का आविष्कार 1942 में, याद रखना परमाणु बम का आविष्कार 1942 में अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, याद रखना किसके द्वारा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। और किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। और अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, याद रखना अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त, याद रखना 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसका नाम था फैटमैन, याद रखना 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर गिराया गया था, उसमें यूरेनियम का यूज किया गया था, जिसका नाम था परमाणु बम का फैटमैन। और 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या, लिटिल बॉय नाम था उस परमाणु बम का, जिसमें यूरेनियम का नहीं, यूरेनियम को यूज किया गया था, और 9 अगस्त वाला पर प्लूटोनियम को यूज किया गया था। और परमाणु बम बनाने में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 238 का उपयोग होता है, ये भी याद रखना। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 7वां नंबर, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है। तो एक परमाणु रिएक्टर में तो नियंत्रक का रॉड होता है, या कैडमियम की रॉड क्या काम करती है, तो विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, इस प्रक्रिया में तापमान अधिक वृद्धि को रोकता है, बात गलत है। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है, ताकि उन्हें आगे विखंडित प्रतिक्रिया का उपयोग किया जा सके, तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यूट्रॉनों की गति को अवशोषित करती है और विखंडन की प्रतिक्रिया को आगे की विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके, तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके बारे में। कैडमियम के क्षारीय परमाणु रिएक्टर में जो उपयोग किया जाता है, आगे की विखंडन प्रतिक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। 8वां नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था, कब किया था, तो 1942 में, याद रखना 1942 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम या पहला एटम बम का आविष्कार किया गया था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि 9 नंबर कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा की स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ईंधन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु जो है जलकर हीलियम में ही बदलते हैं, इसी कारण से हमारा सूर्य जलता रहता है। हाइड्रोजन का बहुत सारा परमाणु जलकर हीलियम में बदलता है, जिसे सूर्य प्रकाश देता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो याद रखना हाइड्रोजन बम जो किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय या परमाणु संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लवण जल बराइन किसका जलीय विलयन है, तो लवण जल बराइन किसका जलीय विलयन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, नमक को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए समुद्री घास से जो है, समुद्री घास को अच्छी तरह सुखा कर गहरे गड्ढे में जलाया जाता है। जलाने के बाद उस में मानो थोड़ा पानी डालकर विलयन बनाया जाता है, और उस विलयन को आंशिक अवकरण करने से ही सोडियम क्लोराइड बनता है। तो लवण जलीय बराइन किसका जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त एक प्रकार है, तो रक्त का एक प्रकार क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त का खोज लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया था, याद रखना रक्त का खोज लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया था। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव है। रक्त एक गाढ़ा रंग का रक्त गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव है, याद रखना। और रक्त जो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, याद रखना।
और हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को वाहक हीमोग्लोबिन का ही कहा जाता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक गाढ़ा रंग का द्रव है और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी बात याद रखना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का खोज करता लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था, ये बात याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि लब डब धमनी किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो बड़ी आंत के कारण लब डब धमनी जो होती है उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लब डब धमनी किस कारण की उत्पन्न होती है, तो बड़ी आंत के कारण। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठक जो है ऑक्टेन है, याद रखना। ऑक्टेन के द्वारा ही पेट्रोल का मुख्य संगठक या गुणवत्ता मापा जाता है पेट्रोल का। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्टेन के द्वारा। उसके द्वारा यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। क्या है, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, जिसका सूत्र CH4 होता है। और मीथेन को हम लोग दलदली गैस भी बोलते हैं, याद रखना। लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मीथेन गैस को, जिसका सूत्र CH4 होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, जिसे हम लोग दलदली गैस बोलते हैं। क्या, दलदली गैस बोलते हैं। और इसे हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या, मार्स गैस भी बोलते हैं। यह धान के क्षेत्रों में पाया जाता है मेथेन गैस। और गोबर गैस का मुख्य घटक भी है मेथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मेथेन है। दलदली गैस, मार्स गैस, और यह धान के क्षेत्रों में पाया जाता है। मेथेन गैस धान के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके तो राइट ऑप्शन ये करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि कच्छ स्थान में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो कच्छ स्थान में वनस्पति अपघटन के कारण उत्पन्न गैस जो है क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है से अभिक्रिया कर कर HCl बनाता है। तो HCl इसमें क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है ये अभिकारक है, याद रखने, ये अभिकारक। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है। और HCl जो है 2HCl ये उत्पाद है, जिसे हम लोग प्रतिफल भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा। तीर चिन्ह की दाहिनी बाईं ओर जो लिखे जा रहा है HCl वो उत्पाद है, और दाहिनी ओर जो लिखा रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और दोनों अभिक्रिया में भाग लेकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बना रहे हैं उत्पाद या प्रतिफल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता के जनक याद रखना, चार ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ग्रेगर जॉन जॉन मेंडल या ग्रेगर जोहन मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस रिसादी किस गैस कारण हुई थी। तो भोपाल गैस में जो रिसादी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही इस गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, 1984 में भोपाल गैस में रिसादी हुआ था इस गैस का। उसके बाद ऐसे पूछा जा रहा है कि भोपाल गैस से रिसादी किस कारण से घटी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट घटना के कारण 1984 में भोपाल गैस से रिसादी हुई थी। किस घटना के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि मोनाजाइट बालू में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मोनाजाइट बालू में क्या कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम खनिज पाया जाता है। पूछा जा रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल हवा का सबसे बड़ा घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक जो है नाइट्रोजन है। और इसे नाइट्रोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे जो 78.8% समथिंग पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, इसलिए वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक कहा जाता है। और नाइट्रोजन का खोज किया था किसने, रदरफोर्ड ने किया था, ये भी बात याद रखना। उसके बाद 14 नंबर पूछा जाएगा, आभूषण बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। तो आभूषण बनाते समय सोना मिलाई जाने धातु तांबा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तांबा को सर्वप्रथम मानव ने सबसे पहला प्रयोग किया था। कॉपर का संकेत सी होता है, जिसे तांबा का संकेत सी होता है। इसका अन्य नाम तांबरे या तांबा होता है। राइट ऑप्शन सी होगा, तांबरे या तांबा।